Alright guys, now this is a big concern. हमारे देश में कोई भी स्ट्रक्चर, स्टैच्यू, ब्रिज, कोई भी कंस्ट्रक्शन टिक क्यों नहीं पा रहा है? I mean, कितने महीनों से हम सुन रहे हैं 15 ब्रिजेस जो बिहार में गिरे, एयरपोर्ट की छत गिर गई, फिर रोड कहीं बह गई, कहीं ब्रिज कोलैप्स हो रहे किसी और सिटी में, और अब फाइनली स्टैच्यू, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज का, वो भी महाराष्ट्र में। दुख की बात है, बहुत सारा प्रेम और श्रद्धा जुड़ी है छत्रपति शिवाजी महाराज से, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है। वो लोग जो छोटी छोटी बातों पे भड़क जाते हैं, वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सब रीजन जानते हैं। समझ रहे हो? आप समझिए, कंगना के दिए हुए इस उल्टे पुल्टे बयान को भी लोग डिफेंड करने आ रहे हैं, जिसको बीजेपी ने खुद बोल दिया है कि हम इससे कोई सरोकार नहीं रखते, फिर भी वो इसको डिफेंड कर लेंगे, लेकिन इस पर सवाल नहीं उठाएंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, जिसका अनावरण खुद मोदी जी ने किया था, वो इतनी जल्दी कैसे गिर गई। इस पर बात करेंगे और बहुत सारी बात करेंगे। पर ये जो बयान कंगना रनावत ने दिया है, चाइना, अमेरिका, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट हियर। मूवी के प्रमोशन में तो कोई कमी नहीं रही है, अच्छी खासी हवा बन गई है और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। इमरजेंसी के प्रमोशन के चक्कर में पार्टी इमरजेंसी में आ गई। साला प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सही जिगर भाई, एक खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, और सबसे बड़ी तो हमारी बोबड़ी है। क्या कर सकते हैं? ऐसा करने से लाभ नहीं होगा। यू नो, क्लेरिफिकेशन लेकर आना इस तरह एक बड़ा साइन है। बीजेपी के लीडर्स बोलते रहते हो तो क्या क्या नहीं बोलते, पर एकदम से ऐसी क्लेरिफिकेशन देना, इट्स अ बिग थिंग। एंड यू नो वेरी वेल, हरियाणा इलेक्शन इज कमिंग, और इस स्टेटमेंट को बहुत बुलाने वाली अपोजिशन पार्टी चाइना, अमेरिका, कान पकड़ के माफी मांगो। कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। पर मिस्टर राहुल गांधी ने एक पूरा ट्वीट लिखा, या देयर आर सो मेनी फार्मर्स, दे लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग द फार्मर प्रोटेस्ट। फिर एमएसपी वाली बात भी आ गई सामने कि यार एमएसपी का क्या हो रहा है। तो एक छोटे से स्टेटमेंट ने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया बीजेपी का, और वैसे टाइम ठीक चल नहीं रहा है। आई मीन, द एंटायर थिंग वाज ऑल अबाउट वॉर रुकवा दी पापा। मोदी जी एक्चुअली वेंट टू यूक्रेन, met Zelensky, and then when he came back, अब ये हो रहा है कि वॉर बढ़वा दी पापा। रशिया ने और जोर से अटैक करना शुरू कर दिया यूक्रेन के ऊपर। 48 hours after Prime Minister Narendra Modi left Kiev, the Ukraine-Russia war has escalated. And everybody was like, मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। so this entire ad went completely उल्टा for BJP. वॉर बढ़वा दी पापा। So just remember the time when our Prime Minister was there. गोदी मीडिया कितनी हवाबाजी कर रहा था। ज़ेलेंस्की ने मान ली मोदी की बात, रुक गया युद्ध, रूस समेत चौंकी पूरी दुनिया। सी, एक रिस्पेक्टफुल जेस्चर होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पे गए, बिल्कुल सोच समझ के बात करनी चाहिए, पर कुछ भी बात मत करो यार। दलाल। आई मीन, अपोजिशन इज सेइंग दैट ज़ेलेंस्की हमको सुना रहा था कि आप रशिया से ऑयल लेना बंद क्यों नहीं कर रहे, पर गोदी मीडिया पे कुछ और ही बात चल रही थी। जो भी डिसीजन ले प्रधानमंत्री जी, वो देश के हित में होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, राइट नाउ फ्रॉम पास्ट फ्यू वीक्स द बिगेस्ट कंसर्न अबाउट बांग्लादेशी हिंदूज एंड माइनॉरिटीज। हमने भी बात की और हमने अपील भी की, कोई भी देश, और मैं अपने देश की बात करता हूं, कि डेवलपमेंट की रेस में आगे नहीं बढ़ता जब तक उसके यहां रह रही माइनॉरिटी सेफ फील नहीं करती। मैंने ये बात कही थी। मोदी जी ने बाइडेन से बात कही, एंड प्राइम मिनिस्टर स्पोक टू बाइडेन एंड शोड हिज कंसर्न अबाउट द बांग्लादेशी हिंदूज एंड माइनॉरिटीज। मोदी जी ने खुद ट्वीट किया, बहुत सारी बातें आई, पर विपक्ष वालों ने मुद्दा यह बना दिया, आई मीन द सिक्योरिटी ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज आर बिग कंसर्न। पर विपक्ष वालों ने बोला कि जो ट्वीट मोदी जी ने लिखा है और जो प्रेस रिलीज आई है उसमें डिफरेंस है, बिकॉज इन दिस ट्वीट मोदी जी इज सेइंग दैट वी स्पोक अबाउट बांग्लादेशी हिंदूज, पर जो प्रेस रिलीज आई है यूएस में, उसमें बांग्लादेश का नाम भी नहीं है। पर गोदी मीडिया ने यह हेडलाइन चलाई, पीएम बाइडेन डिस्कस यूक्रेन एंड स्टेट ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश। कि सही बात जानना जरूरी होती है। गोदी मीडिया लीपापोती में लग जाता है, सरकार को बचाने लगता है, इससे देश का ही नुकसान होता है। देश की जनता तक सही बात नहीं पहुंचती। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, देश के लोगों को पता होना चाहिए। हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, पर बात सही तो बताओ। अभी देखो रूबिका जी लड़ रही हैं। सुनील यादव जी, एक तो सुनिए आप। रूबिका जी कह रही है सुनिए, लेकिन मैं कह रहा हूं आप देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी को। यस, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। डिबेट हो रही है दो पार्टी के लीडर्स के बीच,
लेकिन बीजेपी की तरफ से रूबिका जी लड़े जा रही है। बस सुधांशु त्रिवेदी जी को देखिए। यादव जी की सरकार में मुझे नहीं सवाल पूछा है, उस सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिए। फिर सबको मोमिना की बात याद आ गई। मैं खुद कहती हूँ, मेरे हस्बैंड खुद आपको गालियां बकते हैं। But honestly, we really want to say thanks to रूबिका जी। Why? Because उन्हीं की वजह से तो हमें ये नायाब मीम मिला है। कौन? मैं हैरान हूं जी। मैं हैरान हूं जी। एंड दिस इज एक्चुअली हर्टिंग सो मेनी पीपल। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू जो कि मोदी जी ने पिछले साल इनॉग्रेट किया था, स्टैचू गिर गया। बहुत दुख होता है जब ऐसी चीजें होती है। इससे नुकसान तो हुआ ही पैसों का, पर बहुत सारी भावनाएं भी आहत होती है। तो थोड़ा सोच समझ के यार, कम से कम यहां तो कोई घपला मत करो यार, दुख की बात है ये। महाराष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो गया है ये जो छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा इशू बना लेते हैं ना, पर अभी आपको कोई भी नहीं दिखेगा लड़ाई करता हुआ, क्योंकि ये आपके लिए मुद्दा नहीं है। अब ये उनके लिए कोई बात नहीं, ये बात वो नहीं उठाएंगे। और मोदी जी की हमेशा बात होती है 50 साल पहले 1957 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था, जो अभी तक है, पर मोदी जी ने तो बस 8 महीने पहले किया था। मैं हैरान हूं जी। This happened and everybody almost forget that thing. Then the statement of Mr. Eknath Shinde arrived and everybody was like, really? He said, he was like, यार वो हवा बहुत तेज चली ना, इसलिए प्रतिमा गिर गई। And everybody was like, अरे I mean seriously, लोग सोशल मीडिया में मजाक उड़ाने लगे कि एक काम करते हैं, ये जो हवा है इस पर केस कर देते हैं। तो प्रतिमा लगाने के पहले आपने सोचा नहीं था कि वहां हवा तेज चलेगी। एंड नाउ दिस एंटायर थिंग बिकेम सो बिग। अपोजिशन लीडर आ रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, वो कनेक्शन बता रहे हैं। मिस्टर संजय राउत, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट थोड़ी सी मर्यादा रखिए। इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। प्रगति मैदान टर्मिनल का दर्द खत्म ही नहीं हुआ था कि ये आ गया। वैसे बहुत सारी चीजें ऐसी गिर रही हैं जो मोदी जी ने इनॉग्रेट की थी। अटल सेतु, वो भी काफी न्यूज में रहा। एंड देन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आहा। और अगर रेलवेज की बात चलिए तो आज एक और छोटी मोटी घटना हुई है, फिर से एक एक्सीडेंट। रोना मत, मैं फिर से कह रहा हूं, क्यों रो रहे हो? पूरा देश रो रहा है, कम है क्या? एंड सो रेनी सीजन, लोग कई बार कंप्लेन करते हैं कि कार बह गई, ये बह गया, वो बह गया। बट यू वोंट बिलीव, आप सच में कह दोगे कि मैं हैरान हूं जी। क्या? गुजरात के जामनगर में पूरी पुलिस चौकी बह रही है, ये देखो। अब तो बोलो। मैं हैरान हूं जी। पर आप बात हो ना, आप लाइक का बटन दबा देना। एंड इफ यू लाइक इन दिस सीरीज, प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। लव यू 3000। तो करना।